नालंदा यूनिवर्सिटी एक समय पे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक थी। उस वक्त ये इतनी ज्यादा मशहूर थी कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज में से एक थी। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण था यहाँ की लाइब्रेरी। ये इतनी ज्यादा बड़ी थी कि लगभग दुनिया के सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। आयुर्वेद से लेकर इंग्लिश तक और साइंस से लेकर साइकोलॉजी तक सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पर होती थी। यहाँ पर एक समय पे 2000 से ज्यादा टीचर्स और 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक संघ की बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। करीब 90 लाख से ज्यादा किताबें महीनों तक जल रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत के सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। इससे पहले सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा इस समय भारत के बिहार राज्य में, बिहार को पहले मगध इस नाम से भी जाना जाता था। पुराने जमाने में भारत 16 महाजनपद मतलब 16 अलग अलग विभाग में विभाजित था। जैसे आज भारत में 28 अलग अलग राज्य है। नालंदा यूनिवर्सिटी इस समय पूरी तरह से खंडर है। इससे पहले इस यूनिवर्सिटी को 3 बार नष्ट किया गया था और 2 बार इसे पुनः बनाया गया था। सबसे पहले हुनो नाम के एक शख्स ने इसे बर्बाद किया था और स्कंदगुप्त राजा ने इसे वापस बनाया था। दूसरी बार इसे बर्बाद किया था गौड़ों ने। उसके बाद राजा हर्षवर्धन ने इसे पूरी तरह से रिबिल्ड किया था और आखिर में एक पागल संघ की बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ये गुप्ता राजवंश से थे और गुप्ता राजवंश जो है वो ईस्वी सन 319 से लेकर 590 तक अस्तित्व में था। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ईस्वी सन 415 से लेकर 455 इस दौरान बनाया था। अब बात करते हैं यहाँ के पढ़ाई की। यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम ही इतना मुश्किल होता था कि आधे से ज्यादा बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हो जाते थे। यहाँ पढ़ाई करना मतलब आपको संस्कृत का पूरा ज्ञान होना चाहिए था, साथ में बुद्धिज्म का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी जाके आप नालंदा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते थे। एक बार आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो किसी भी प्रकार की फीस आपको देनी नहीं होती थी। मतलब यहाँ आपका खाना, रहना, पढ़ाई करना सब कुछ फ्री था। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 4 भागों में विभाजित थी। पहला विभाग धर्मगुंज, दूसरा रत्न सागर, तीसरा रत्नददी और आखिर में रत्नरंजक। इस लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें रहती थी, इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पर चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी, साथ में ग्रामर, इतिहास, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मिथोलॉजी, वॉरफेयर, आर्किटेक्चर, मेडिसिन और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था। उस समय लगभग ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो यहाँ ना पढ़ाया जाता हो। इतना बेहतरीन ज्ञान और इतनी अच्छी पढ़ाई थी कि इसी जलन के कारण बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जलाया था, क्योंकि उसे डर था कि आगे जाके ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैल जाएगा। यहाँ पर हीनयान और महायान ये 2 विषय सबसे ज्यादा पढ़ाए जाते थे। जो लोग बुद्धा की टीचिंग फॉलो करते थे उसको बोलते थे हीनयान और बुद्धा की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे उसको कहते थे महायान। नालंदा यूनिवर्सिटी में से बड़ी बड़ी हस्तियां पढ़ाई करके गए हैं, जैसे कि आर्यभट्ट। यहाँ पर अरब देशों से भी कई लोग पढ़ाई करने के लिए आए थे। वो लोग यहाँ से जितना हो सके उतना ज्ञान लेकर गए थे और इसी ज्ञान को उन्होंने यूरोपियंस को दिया था और बाद में यूरोपियंस हम ही को आके पढ़ाते हैं कि ये सारा ज्ञान हमारा है और हम ही ने से इन्वेंट किया है। जबकि सच्चाई ये है कि आज जितना भी ज्ञान दुनिया में है उसमें से ज्यादातर ज्ञान भारत से निकला है। हमारे जो 4 वेद है उनमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने नाम दिए हैं। पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही बोला जाता था। लगभग 1192 के बाद मोहम्मद घुरी भारत आया था। उसी के एक दास ने, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, वो भारत के नॉर्थ साइड पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था। उसी दौरान बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ने के बाद उसने बहुत लोगों से दवाई ली, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद किसी ने उसे बताया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ का आयुर्वेद आपको ठीक कर देगा। तब वो नालंदा यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ के आचार्य को बताया कि मुझे आपके हिंदुज्म पे कोई भरोसा नहीं है, आप मुझे कोई ऐसा इलाज बताओ कि जो इस्लाम से रिलेटेड हो। वहाँ के आचार्य जी ने बहुत ही सोच समझकर हाँ कह दिया। उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए दिया और कहा कि रोज इसके 1 पन्ने की पढ़ाई करना। उसने इस बात को मान लिया। पढ़ाई करते समय बख्तियार खिलजी थूक लगाकर पन्ने को पलटता था। ऐसा हर रोज करता था। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तब वो अचंभित हुआ कि बिना किसी दवाई के मैं ठीक कैसे हुआ। तो उसने पता किया कि ऐसा कैसे हुआ। तब उसे पता चला कि कुरान के जो पन्ने थे उन पर औषधियों का लेप लगा हुआ था, जिसके कारण जब भी वो अपनी उंगली पन्ने को लगाकर जीभ को टच करता था तो उसके जरिए वो औषधि उसके पेट में चली जाती थी। बख्तियार खिलजी को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि जिसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था उसका इलाज मात्र एक औषधि के चाटने
काटने से हुआ था। उसे लगा कि आगे भी अगर ये यूनिवर्सिटी रहेगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी गुस्से में आकर बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। वहाँ की लाइब्रेरी तो 3 महीनों तक जल रही थी, सोचिए वो कितनी बड़ी रहेगी। हालांकि बख्तियार खिलजी को बाद में मारा गया, लेकिन इतने बड़े ज्ञान के भंडार को उसने बर्बाद कर दिया था। ये कहानी थी दुनिया के सबसे महान यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी।